अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो को। जो भी इन्फॉर्मेशन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं इस वीडियो में। और बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं जो कि हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। कुवैत में अभी क्या हाल चल रहे हैं, जो क्या काफी ज्यादा लोग जो है कुवैत को छोड़ रहे हैं और उनकी सैलरी उनको नहीं दी जाती है। तो उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि अगर आप कुवैत को छोड़ रहे हैं, आपकी कंपनी सैलरी नहीं दे रही है, आपका कफिल नहीं दे रहा है, तो उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। वो सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है, इसी तरीके की बहुत सारी कंपनियां हैं जो उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया है। वो कौन कौन सी कंपनियां हैं की पूरी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और भी कुछ बड़ी अपडेट आई है, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। और अगर इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी जरूर से जरूर फॉलो कर लें, ताकि हमेशा आपको फेसबुक पे भी अपडेट मिलती रहे। बिना देरी किए अब वीडियो आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहली अपडेट जो आ रही है निकल के, वो आ रही है 2,15,000 से ज्यादा लोगों ने अभी तक कुवैत को छोड़ चुके हैं। ये कोरोना वायरस की महामारी जब से चली है, छोड़ तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने दिया है, लेकिन जो परमानेंटली जिन लोगों ने छोड़ा है वो 2,15,000 से ज्यादा लोग हैं। तो ऐसे लोग जो है, अब बहुत सारे इसमें चीजें निकल कर रही हैं कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको कंपनियों ने सैलरी प्रोवाइड नहीं की, जो क्या बहुत ज्यादा परेशान रहे, उसके बावजूद उनको कुवैत को छोड़ना पड़ा। और बहुत सारे ऐसे हैं कि कंपनियां बोल देती हैं भैया आप चले जाइए और जो आपका पेमेंट बन रहा है वो हम आपको वहां पे पहुंचने के बाद में भी पेमेंट कर देंगे। अभी कंपनी की हालत जो है इस तरीके की नहीं है कि हम आपको अभी पेमेंट कर सकें। तो इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां सामने आ रही हैं, लेकिन पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर और भी जो है अलग अलग मिनिस्ट्रियां जो है इस चीज पर एक्शन ले रही हैं। और ये सारी चीज जो जितने भी लोग कंपनियां छोड़ते हैं या फिर वो कुवैत को छोड़ रहे हैं, अब उनसे पूछताछ की जाए करेगी इस बारे में कि भाई आपको सैलरी मिली या नहीं मिली। और ये सारी चीजें बहुत सारी चीजों को देखते हुए, जैसे कि आपको मालूम है, लोग कुवैत को छोड़ देते हैं और उसके बावजूद उनकी जो सैलरी है वो किसी की 2 महीने की, 4 महीने की, 5 महीने की बाकी रहती है। तो अब ऐसी कंपनियों के खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। अगर आप कुवैत को छोड़ना चाहते हैं या फिर कुवैत को किसी भी तरीके से कंपनी को चेंज करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपके लिए काफी अच्छी ये खबर होने वाली है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने किसी भी कंपनी में 2-4 महीने काम किया और उसके बाद में या 2-4 साल काम किया और 1-2 महीने की आपकी सैलरी जो है वो रोक के रख रहे हैं, उसके बावजूद आप जब घर पे आते हैं वो सैलरी प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो आप उसके खिलाफ जो है एक्शन लीजिए और अपनी सैलरी पूरा पेमेंट अपना लेकर आइए, तभी आपके लिए बेहतर रहेगा। अदरवाइज उस चीज को आप इग्नोर करते हैं और सोचते हैं कोई नहीं, छोड़ दीजिए इस चीज को, तो ये बिल्कुल मत कीजिएगा। अभी इस चीज पर जो है मिनिस्ट्रियां अलग अलग तरीके से पूछताछ करेंगी कंपनियों में जो लोगों को परेशानी आ रही है, चाहे वो सैलरी को लेकर, अकोमोडेशन को लेकर या किसी भी तरीके से कोई भी चीज को लेकर आ रही है परेशानी, तो उसका जो है सोल्यूशन निकाला जाएगा और लोगों को काफी अच्छी इस चीज को और आने वाले वक्त में चीजों को देखने मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसी तरीके की 54 कंपनियां, 54 कंपनियों के खिलाफ जो है अलग अलग तरीके से जो है उल्लंघनकर्ताओं के जो है केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें बहुत सारी कंपनियां सैलरी प्रोवाइड नहीं कर रही है, बहुत सारी वर्कर को परेशान कर दी है, बहुत सारी जो है अलग अलग तरीके से सारी चीजें जो है उनके खिलाफ की गई हैं। लेकिन 54 कंपनियां ऐसी हैं जो कि अभी तक जो थी उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई थी, लेकिन उनकी जो खिलाफ अर्जियां थी वो दर्ज कर ली गई थी। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जल्दी ही उम्मीद ये की जा सकती है इन कंपनियों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अगर आपकी सैलरी उनके पास में है, तो चाहे आप साल 6 महीने से, मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों की इस तरीके की वीडियो देखता हूं, किसी की साल 6 महीने से सैलरी जो है कंपनियां नहीं देती हैं। और ये सारी चीजें जो होती हैं उन कंपनी में होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे कंपनियां काम कराती हैं, बहुत सारे लोगों को परेशान करती हैं। तो इस तरीके से पहले भी मैंने आपको बताया था कि आप अपनी एक वीडियो बनाइए और उसको सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, और जो जिन लोगों तक वो पहुंचेगी वो आगे शेयर करेंगे, तो हो सकता है इससे काफी ज्यादा चांसेस आपके हो जाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इसके लिए एग्जांपल, 2 वीडियो मेरे सामने आए थे और ये मिस्र के बंदे थे जो क्या स्कूल वगैरह में काम करते थे। उन्होंने वीडियो को शेयर किया, उनकी वीडियो वायरल हुई और फिर उनकी जो है सपोर्ट में बहुत सारे कुवैती लोग भी खड़े हुए और अजनबी लोग भी खड़े हुए और उनकी सैलरी पूरी मिल गई। तो
इसी तरीके से आपको करना चाहिए। अगर आपकी सैलरी नहीं मिल रही है, आपको कोई भी परेशानी हो रही है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है फिलीपीन के लोगों के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है, फिलीपीन के वीजा को जो है कुवैत गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद फिलीपीन के लोग जो है वो कम रुचि ले रहे हैं कुवैत के अंदर एंट्री करने में। अब इसकी वजह बहुत सारी हो सकती है। एक तो वजह ये भी हो सकती है कि फिलीपीन के लोगों को मालूम नहीं हुआ हो कि भाई वीजा ओपन कर दिया गया या नहीं करा गया है गाँव गहाड़ियों में, या फिर दूसरी वजह हो सकती है जो कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, इसको होते हुए लोग जो है कम अपने घरों से निकलना पसंद कर रहे हो। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अभी फिलीपीन का पूरी तरीके से वीजा ओपन कर दिया गया है, लेकिन अभी जो है घरों में लोग काम करने के लिए एग्री नहीं हो रहे हैं, आ रहे हैं, बहुत कम मात्रा में लोग एंट्री कर पा रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफी बड़ी है और ये जो है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और किसी भी तरीके से आपके रिलेशन में, चाहे आपके जानने वाले फ्रेंड हो या आपके माँ बाप हो, कोई भी हो, अगर आपकी फैमिली कुवैत के अंदर रहती है, किसी भी तरीके से उनको इमरजेंसी पड़ जाती है हॉस्पिटल के लिए, तो आपसे कोई भी आइडेंटिटी वगैरह नहीं मांगी जाएगी। तुरंत आपको जो है एडमिट किया जाएगा और उसके बाद में जो भी कानूनी कार्रवाई है, जो भी चीज है, जो भी डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटी वगैरह है, जो भी चीज रहेगी वो बाद में की जाएगी। तो ये कुवैत सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है और ये सारी चीजें, उम्मीद ये करता हूं ये सारी चीजें जो है सभी जगह पे होनी चाहिए। जैसे कि आपको मालूम है, अपने इंडिया में ये सारी चीजें नहीं होती है। चाहे कितना ही बंदा सीरियस हो, लेकिन उसकी जो है बंदे को आईसीयू में ले लेते हैं, उसके बाद में उसका जो ऑपरेशन वगैरह है, जो भी चीज है, अब बंदा परेशान होगा तो तभी शुरू किया जाता है जब वो पेमेंट जो है काउंटर पे जमा कर देता है। तो ये सारी चीजें अभी कुवैत में जो है नहीं चल रही हैं। बाकी अपडेट यही आ रही है कि कोई भी बंदा अगर इस तरीके से पाया जाता है तो आप उसको पहले एडमिट कीजिए, उसके बाद में जो भी ट्रीटमेंट वगैरह उसको दीजिए, उसके बाद में जो भी पेमेंट वगैरह की बात की जाएगी वो बाद में की जाएगी। तो ये एक अच्छी अपडेट है और अपने लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। और किसी भी बंदे को इस तरीके की जरूरत पड़ती है तो तुरंत उसको जो है एडमिट कीजिए और तुरंत जो है उसको इमरजेंसी, चाहे कहीं पर भी जरूरत पड़ती है तो तुरंत उसकी हेल्प कीजिए, ताकि आपकी वजह से किसी भी बंदे की हेल्प हो सके। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। अब बात कर लेते हैं लास्ट में फ्लाइट के हवाले से। फ्लाइट में आपको बताना चाहूंगा, अभी जो है कुछ कंट्रियां ऐसी हैं जो क्या फ्लाइट को सस्पेंड कर रखी हैं, और खास करके मैं आपको यहाँ पे इंडिया का जिक्र करना चाहूंगा। अगर खादिम वीजा वाले हैं, तो जैसे कि कुवैती नागरिक हों या कुवैती नागरिकों के साथ में और भी बंदे हों जो क्या घर में काम करते हैं, तो वो लोग अगर एंट्री करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन उनके लिए भी बहुत शर्तें, कायदे, कानून बना दिए गए हैं। बहुत सारे लोगों को एंट्री दी जा रही है, बहुत सारे लोगों को नहीं दी जा रही है। अलग अलग कंडीशन लगी हुई है, अलग अलग तरीके से लोगों को बताया जा रहा है। तो वो सारी चीजें चल रही हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पे ये सलाह दूंगा कि अगर आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट कीजिए। उसके बाद में जैसे ही सारे कुछ इंडिया के अंदर हाल नॉर्मल होते हैं, जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो 1 लाख या 2 लाख आते हैं, तभी आप एंट्री करेंगे तो बेहतर रहेगा। अभी जो है कोरोना वायरस के केसेस काफी ज्यादा आ रहे हैं और कोई भी कंट्री जो है एंट्री देने में बहुत ज्यादा हिचकिचा रही है। और जाने के बाद में अगर किसी भी तरीके से खांसी, नजला, जुकामी, सारी चीजें आपको होती हैं तो आपको परेशानी हो सकती है और इन चीजों पर फिर आपको ध्यान बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से वीडियो मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।